रामेश्वर ट्यूटोरियल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेके आए हैं टॉपिक वाक्यांशों के लिए एक शब्द जो बहुत ही महत्वपूर्ण आपकी श्रृंखला है और पीटी के एग्जाम में रामबाण सिद्ध होगा। मैं दावा करता हूं कि सारे क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। हमारी जो टेस्ट सीरीज चल रही वहीं से सारे के सारे क्वेश्चन आपको फंसेंगे। आइए चलते हैं, अब देर न करते हुए अपनी टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं। और जो हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लें। और आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ हम अपने और ध्यान देते हैं। ठीक है, कलर चूज कर लेते हैं हम। आइए, जिसके पार देखा जा सके। उत्तर प्रदेश सिविल सेवा परीक्षा 1974 में आया हुआ क्वेश्चन है। जिसके पार देखा जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा। ठीक है, उसके लिए एक शब्द क्या होगा। पारंगत, दूसरा दर्शनी, तीसरा है द्रष्टव्य, चौथा है पारदर्शी। पारदर्शी, इन चारों में से कोई एक विकल्प सही है और आपको सही विकल्प सही करना है। और हम हर क्वेश्चन के लिए आपको 10 सेकंड का समय देंगे और आपको बताना कि कौन सा क्वेश्चन हमारा सही हुआ। ठीक है, तो पहला का जो सही होगा आंसर वो सही है आपका घ। जिसके पार देखा जा सके उसे क्या बोलते हैं। पारदर्शी बोला जाता है। जिसके पार देखा जा सके उसे हम कहते हैं पारदर्शी। तो विकल्प नंबर घ सही होता है हमारा। ठीक है, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नंबर 2 क्वेश्चन देखते हैं। जिसे ईश्वर में विश्वास हो, जिसे ईश्वर में विश्वास हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। उसके लिए एक शब्द क्या होगा, आइए हम देखते हैं। ठीक है, तो पहला है आपका नास्तिक, दूसरा है आस्तिक, तीसरा है साधक, चौथा है सर्वव्यापी। ये 4 आपके आंसर हैं। इसमें से कोई एक सही है और आपको सही विकल्प चूज करने हैं। और आपका सही विकल्प क्या सही है, आस्तिक। जिसे ईश्वर में विश्वास उसे क्या कहते हैं, आस्तिक। और जिसे ईश्वर में विश्वास नहीं होता है उसे हम कहते हैं नास्तिक। ठीक है, एक और जानते रहिए इसके साथ रोचकता था। और आज हमने जो महत्वपूर्ण श्रृंखला ली है, मैं दावा करता हूं पीटी के एग्जाम में आपको यहीं से क्वेश्चन मिलेंगे और आप पेपर को धुआं कर देंगे। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। जिसका कारण पृथ्वी है या जो पृथ्वी से संबंध है उसके लिए एक शब्द क्या होगा। पार्थिव, दूसरा है प्राकृतिक, तीसरा है वसुंधरा, चौथा है लौकिक। इन 4 में से कोई एक विकल्प सही है और आपको सही विकल्प चूज करने हैं। और सही विकल्प चूज करके आपको 1 नंबर प्राप्त करना है। और लास्ट में आप हमें जरूर बताइएगा कमेंट करके आप टोटल के टोटल में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। ठीक है, अगर आपको 90% प्लस क्वेश्चन सही होते हैं समझिए आपकी तैयारी सही, नहीं तो आपको और भी पढ़ने की आवश्यकता है। आइए चलते हैं, आंसर बताना है आपको कौन सा सही है। 10 सेकंड का समय आपका खत्म होने वाला है। तो 3 का जो सही है क। जिसका संबंध पृथ्वी से होता है उसे क्या करते हैं, पार्थिव कहते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 को हम देखते हैं। अधिक या व्यर्थ बोलने वाला, अधिक या व्यर्थ बोलने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा, आपको ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 और 4 का जो सही है आपका पहला ऑप्शन है, देखिए बहुभाषी, दूसरा है द्विभाषी, तीसरा है वाचाल और चौथा है गवाक्ष। चौथा है गवाक्ष। तो जो बहुत अधिक बोलता है या व्यर्थ बोलता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं वाचाल। क्या बोलते हैं, वाचाल बोला जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 को हम देखते हैं, इंडिकेट कर दे रहे हैं। जो स्त्री के वशीभूत या उसके स्वभाव का है, जो स्त्री के वशीभूत या उसके स्वभाव का है उसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो पहला ऑप्शन है किन्नर, दूसरा स्त्रैण, चौथा है नारित्व, और तीसरा था नारित्व और चौथा है सधवा। इन 4 में से कोई एक विकल्प सही है और आपको सही विकल्प चूज करने हैं। और जो सही विकल्प है वो आपको चूज करके बताना है। और हमने हर क्वेश्चन के लिए आपको कुल 10 सेकंड का समय दिया है। कुल 10 सेकंड का समय दिया हुआ है। तो 10 सेकंड आपका पूरा होने वाला है। तो जो स्त्री के वशीभूत या उसके स्वभाव का उसे कहते हैं स्त्रैण। क्या बोला जाता है, उसे स्त्रैण बोला जाता है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ और आगे बढ़ते हैं और अपनी बात को हम आगे बढ़ाते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। जो आगे की बात सोचता है, जो आगे की बात सोचता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा, आपको ये बताना है। ठीक है, जो आगे की बात सोचता है उसके लिए आपको बताना है। तो अग्रदर्शी,
दूसरा है दूरदर्शी, तीसरा है अग्रसूची, चौथा है अग्रदूत। इन चार में से कोई एक विकल्प सही है और आपको सही विकल्प चूज करने हैं। और देखिए कौन सा सही होता है, तो जो आगे की बात सोचता है उसके लिए एक शब्द होता है अग्रसूची। क्या होता है? अग्रसूची। आइए क्वेश्चन नंबर 7 को हम देखते हैं और अपडेट करते हैं कि कौन सा विकल्प सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 आइए। जो स्वयं उत्पन्न हुआ हो, जो स्वयं उत्पन्न हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? स्वयभू, दूसरा है स्वजन, तीसरा है स्वतः स्फूर्त, चौथा है स्वनाम धन्य। स्वनाम धन्य। इन चार में से कोई एक विकल्प सही है और आपको सही विकल्प को चूज करना है कि कौन सा विकल्प सत्य होगा। तो 7 का जो सही विकल्प है वो सही होता है क्या? क। जो स्वयं उत्पन्न हुआ उसे स्वभू कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे स्वभू कहते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को हम देखते हैं और देखते हैं कौन सा हमारा आंसर सही होता है। ठीक है, आइए देखते हैं। जो क्षमा पाने योग्य है, जो क्षमा पाने योग्य है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अक्षम्य, दूसरा है क्षम्य, तीसरा है पात्र, चौथा है मीनाक्षी। चौथा क्या है? मीनाक्षी। इन चार में से कोई एक विकल्प सही है और आपको सही विकल्प चूज करने हैं। और हर क्वेश्चन के लिए हमने आपको 10 सेकंड का समय दिया है। तो क्वेश्चन 8 का जो सही विकल्प है वो क्या सही है? ख। जो क्षमा पाने योग्य है उसके लिए एक शब्द होता है क्षम्य। क्या होता है? उसके लिए एक शब्द होता है क्षम्य। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। जिसका कोई नाथ न हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? ठीक है, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो पहला है अनाथ, दूसरा है अनहद, तीसरा है अगाध, चौथा है अनश्वर। चौथा क्या है? अनश्वर। इन चार में से कोई एक विकल्प सही है और आपको सही विकल्प चूज करने हैं। और जिसका कोई नाथ न हो उसको क्या कहते हैं? अनाथ। क्या कहा जाता है? उसको अनाथ कहा जाता है। आते हैं अपनी श्रृंखलाओं को हम आगे बढ़ाते हैं और तेज गति से बताते हैं क्योंकि आपको कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन को रिपीट करना है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। जो किए गए उपकार को नहीं मानता है, जो किए गए उपकार को नहीं मानता उसके लिए एक शब्द है। ठीक है, क्या आपको 4 विकल्प में दिखाता हूँ। पहला है कृतज्ञ, दूसरा है कृतघ्न, तीसरा है कृपालु, चौथा है शालीन। चौथा है शालीन। तो जो किए गए उपकारों को नहीं मानता है उसके लिए एक शब्द होता है कृतघ्न। क्या होता है उसके लिए? कृतघ्न होता है। यानी विकल्प नंबर हमारा कौन सा सही है? ख सही है। जिन्होंने ख पर टिक लगाया वो 100% सही लगाया है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। जो 2 बार जन्म लेता है, जो 2 बार जन्म लेता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जो 2 बार जन्म लेता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? ठीक है, पहला है द्विज, दूसरा है दिवंगत, तीसरा है दम्भी, चौथा है सनातन। चौथा है सनातन। इन चार में से कोई एक विकल्प सही है, उसको सही आपको बताना है। और जो सही विकल्प है आपका क्या सही है? द्विज। जो 2 बार जन्म लेता है उसे क्या कहते हैं? द्विज कहते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर हम। जिसकी उपमा न हो, जिसकी उपमा न हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 का आपको बताना है। पहला है अप्रतिम, दूसरा है प्रातिमान, तीसरा है प्रख्यात, चौथा है अनुपम। ठीक है, तो जिसकी उपमा न दी जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा आपको ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही है वो सही क्या है आपका? ख। जिसकी उपमा न हो उसे क्या कहते हैं? प्रातिमान। क्या कहते हैं? प्रातिमान। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही है वो क्या सही है? ख। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। उसके लिए क्या होगा एक शब्द? ठीक है, जो सब कुछ जानता है, जो सब कुछ जानता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? पहला है जो सब कुछ जानता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा आपको बताना है। पहला है अल्पज्ञ और दूसरा विकल्प है आपका सर्वज्ञ। ठीक है, दूसरा विकल्प क्या है आपका? सर्वज्ञ है। और तीसरा विकल्प देखते हैं क्या होगा। आइए क्वेश्चन नंबर जो 13 हम लोग देख रहे थे उसका तीसरा विकल्प देखते हैं। ठीक है, जो तीसरा विकल्प आपका दिया गया है, ठीक है, सर्वत्र। चौथा विकल्प है शंकालु। ठीक है, चौथा विकल्प क्या है? शंकालु। तो 13 क्वेश्चन का आपका ख विकल्प सही है। 13 का कौन सा सही विकल्प है आपका? ख सही है।
ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं कि 14 क्या होगा। जो सब में व्याप्त है, जो सब में व्याप्त है उसके लिए एक शब्द क्या होगा। पहला आपका है विभु, दूसरा ईशान, तीसरा है ऋतुराज, चौथा है सार्वजनिक। चौथा है आपका सार्वजनिक। तो 14 का आपका क्या सही होगा। जो सब में व्याप्त हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है, विभु। क्या होता है, विभु। तो 14 का जो सही है आपका क्या सही है, क सही है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर हम चलते हैं और उसको देखते हैं कि कौन सा विकल्प सही है। ठीक है, आइए। जो प्रतिकूल पक्ष का हो, जो प्रतिकूल पक्ष का हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। वादी, दूसरा है प्रतिपक्षी, तीसरा है प्रतिकार, चौथा है प्रत्याशी। चौथा क्या है, प्रत्याशी। इन चार में से कोई एक विकल्प सही है और आपको सही विकल्प को चूज करना है। तो जो प्रतिकूल पक्ष का हो उसे बोलते हैं प्रतिपक्षी। उसे क्या बोलते हैं, प्रतिपक्षी बोलते हैं। याद करिएगा, एक क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में आ चुका है, यूपी कमीशन बहुत बार पूछ चुका है। तो आई होप दैट कि पीटी के एग्जाम में ये सब जरूर से जरूर आपको देखने को क्वेश्चन मिलेंगे। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ और देखते हैं कौन सा विकल्प सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं कौन सा विकल्प आपका सही होगा। ठीक है, चलिए। जिस पर अभियोग लगाया गया हो, क्वेश्चन नंबर 16, जिस पर अभियोग लगाया गया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा आपको बताना है। पहला अभियोजन, दूसरा है अभियुक्त, तीसरा है आकांक्षी, चौथा है नागेश्वर। ठीक है, तीसरा आकांक्षी, चौथा है नागेश्वर। इन चार में से कोई एक विकल्प सही है और आपको सही विकल्प बताने हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही विकल्प है, जिस पर अभियोग लगाया गया उसे क्या बोलते हैं, अभियुक्त बोलते हैं। उसे क्या बोला जाता है, अभियुक्त बोला जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ हम चलते हैं। एक या अकेले आदमी का अधिकार, एक या अकेले आदमी का अधिकार को क्या बोलता है। पहला है मतैक्य, दूसरा है एकल, तीसरा है एकांकी, चौथा है एकाधिकार। चौथा क्या है आपका, एकाधिकार है। इन चार में से कोई एक विकल्प सही है और आपको सही विकल्प चूज करने हैं। और जो 17 का सही विकल्प है वो सही है घ। जहाँ पर एक आदमी का अधिकार होता है उसे एकाधिकार बोला जाता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर, आगे हम चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। वेतन न लेने या पाने वाला, वेतन न लेने या पाने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा। तो पहला है पारिश्रमिक, दूसरा है पारितोषिक, तीसरा है अवैतनिक, चौथा है धर्मार्थ। चौथा है आपका धर्मार्थ। चार में से कोई एक विकल्प सही है, आपको सही विकल्प चूज करने हैं। और क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही विकल्प है वो है ग। वेतन न लेने वाले को क्या बोलते हैं, अवैतनिक। और जो वेतन लेता है उसे क्या बोलते हैं, वैतनिक बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 का ग सही है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। अनुचित यौन संबंध बनाने वाला, अनुचित यौन संबंध बनाने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा। उत्तर प्रदेश सिविल सेवा परीक्षा देख लीजिए, 1976 में आया वो क्वेश्चन है, तमाम बार पूछा गया है। तो आप लोग श्रृंखला को ध्यान से पढ़ते रहिए और देखते रहिए, यहीं से क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो पहला है आपका विकल्प व्याभिचारी, दूसरा है अपराधी, तीसरा है कुमार्गी, चौथा है हठधर्मी। इन चार में से कोई एक विकल्प सही है और आपको सही विकल्प को चूज करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 का कोई एक विकल्प सही है और सही विकल्प को चूज करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही विकल्प है वो क्या है, क। 19 का क्या सही है आपका, क। अनुचित यौन संबंध बनाने वाले को क्या बोला जाता है, व्याभिचारी। क्या बोला जाता है, व्याभिचारी। कुकर्मी, कुमार्गी या फिर अपराधी न समझिएगा। ठीक है, क्या होता है, व्याभिचारी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ हम देखते हैं और आगे श्रृंखला को बढ़ाते हैं। जल स्थल दोनों जगह रह सकने वाला, जल स्थल दोनों जगह रह सकने वाले के लिए एक चल क्या होगा। पहला जलचर, दूसरा है नभचर, तीसरा है जलज, चौथा है जल भूमियाँ, जल भूमियाँ। इन चार में से कोई एक विकल्प सही है और आपको सही विकल्प चूज करने हैं। और क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही है वो क्या सही है आपका, घ। क्या सही है आपका, घ। जल स्थल दोनों जगह रह सकने वाले को क्या कहते हैं, जल भूमियाँ। आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं कि क्या सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं कि इसका कौन सा आंसर सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 के लिए कौन सा विकल्प सफिशिएंट होगा। जिस व्यक्ति का कोई अंग टूटा या खराब हो, जिस व्यक्ति का कोई अंग टूटा या खराब हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। पहला है लंगड़ा, दूसरा है लूला, तीसरा है विकलांग, चौथा है अवयस्क। चौथा है आपका अवयस्क। इन चार में से कोई एक विकल्प सही है और आपको सही विकल्प चूज करने हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का जो सही विकल्प है वो सही है आपका ग।
सही है क्या? जिसका कोई अंग टूटा या खराब उसको क्या बोलते हैं? विकलांग बोला जाता है। आप सब लोग जानते हैं और ये तमाम बार आपकी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो प्लीज़ इस श्रृंखला को स्क्रिप्ट मत करिएगा, जरूर से देखिएगा और क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेंगे। और सारे क्वेश्चन आपको मैं दावा करता हूँ कि मेरे सीरीज से ही मिलेंगे। पीटी का एक भी क्वेश्चन आपको बाहर नहीं जाएगा। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं और देखते हैं कौन सा विकल्प सही होगा। ऊंचे स्वर से उच्चारण किया हुआ, ऊंचे स्वर से उच्चारण किया हुआ के लिए एक शब्द क्या होगा? तो ऊर्ध्वोच्चारित, दूसरा है कोलाहल, तीसरा है क्रंदन, चौथा है बड़बोला, चौथा है बड़बोला। इन चार में से कोई ये विकल्प सही है और आपको सही विकल्प को चूज करने हैं। तो जो सही विकल्प है पहला, वो विकल्प नंबर क्या होगा? क, ऊर्ध्वोच्चारित। ठीक है, तो ये पहला विकल्प सही हुआ आपका। 22 हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं कौन सा विकल्प हमारा सही होगा। ठीक है, जहाँ किसी बात का खतरा या डर न हो, जहाँ किसी बात का खतरा या डर न हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? पहला है अज्ञात, दूसरा है निरापद, तीसरा है निर्विघ्न, चौथा है निरंकुश, चौथा है निरंकुश। इन चार में से कोई ये विकल्प सही है और आपको सही विकल्प को चूज करने हैं। और 23 का जो सही विकल्प है ख, जहाँ किसी बात का खतरा या डर न हो उसको बोलते हैं निरापद। क्या बोलते हैं? निरापद। तो 23 का जो सही विकल्प है वो क्या सही है आपका? ख सही है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ हम चलते हैं और सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, आइए 24 का देखते हैं। 24, हाथ की कारीगरी, हाथ की कारीगरी के लिए एक शब्द क्या होगा? आपको ये बताना है। पहला है जादू, दूसरा हस्त कौशल, तीसरा हस्तांतरण, चौथा है हस्त निर्मित, चौथा है आपका हस्त निर्मित। इन चार में से कोई ये विकल्प सही है और आपको सही विकल्प चूज करने हैं। तो 24 का जो सही है आपका ख, 24 का विकल्प सही क्या आपका? ख सही है। हाथ की कारीगरी को क्या बोलते हैं? हस्त कौशल। क्या बोलते हैं? हस्त कौशल। क्वेश्चन नंबर 25 पर हम चलते हैं। वह रोग जिसमें सूर्य की तेज किरणों के कारण दिन में बहुत कम दिखाई देता है, वह रोग जिसमें सूर्य की तेज किरणों के कारण दिन में बहुत कम दिखाई देता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? पहला है रतौंधी, दूसरा है मधुमेह, तीसरा है रक्तचाप, चौथा है दिनौंधी, चौथा है दिनौंधी। इन चार में से कोई ये विकल्प सही है और आपको सही विकल्प का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 का जो सही विकल्प है आपको घ सही है। कौन सा सही है? घ। ठीक है, वह रोग जिसमें सूर्य की तेज किरणों का दिन में बहुत कम दिखाई देता है उसे दिनौंधी बोला जाता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ हम चलते हैं और अपडेट करते हैं और आंसर को पिक करते हैं। ठीक है, जिसका दमन करना बहुत कठिन हो, जिसका दमन करना बहुत कठिन हो उसके लिए क्या है? दुर्दम्य, दुर्दांत, तीसरा है दुष्कर, चौथा है दंडनी, चौथा है दंडनी। 26 का जो सही है आपका विकल्प नंबर क्या सही है? क। जिसका दमन करना बहुत कठिन हो उसके लिए एक शब्द होता है दुर्दम्य। क्या सही होता है? दुर्दम्य। हर क्वेश्चन के लिए हम आपको 10 सेकंड का समय दे रहे हैं और 10 सेकंड के अंदर आपको आंसर पिक करना है कि आपका कौन सा विकल्प सही है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ और सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं क्या सही होगा। जिसे अपने कर्तव्य का कोई ज्ञान न हो, जिसे अपने कर्तव्य का कोई ज्ञान न हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अज्ञान, दूसरा है अल्पज्ञ, तीसरा है किंग कर्तव्य विमूढ़, किंग कर्तव्य विमूढ़ और चौथा है कदाचित, चौथा क्या है? कदाचित। इन चार विकल्प में से कोई ये विकल्प सही है और आपको सही विकल्प को चूज करने हैं। ठीक है, तो 27 का जो सही विकल्प सही है वो क्या सही है? ग। क्या सही है आपका? ग सही है। ठीक है, जिसे अपने कर्तव्य का कोई ज्ञान न हो उसे क्या कहते हैं? किंग कर्तव्य विमूढ़। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? किंग कर्तव्य विमूढ़ कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बालक। ये क्वेश्चन कम से कम आपके यूपी कमीशन एग्जाम में कम से कम 30 से 35 बार मैंने तमाम एग्जामों में देखा है, आया हुआ है। तो बहुत इंपॉर्टेंट, इसको जरूर से याद करिएगा, ये बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 को हम देखते हैं और श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। जो व्याकरण अच्छी तरह जानता हो, जो व्याकरण अच्छी तरह जानता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जो व्याकरण अच्छी तरह जानता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? पहला है आपका वैयाकरण, तीसरा है व्यंजना, तीसरा है वितंडी, चौथा है पुरोधा, चौथा क्या है? पुरोधा।
28 क्वेश्चन नंबर का जो सही विकल्प है वो क्या सही है आपका? क। जो व्याकरण अच्छी तरह जानता है उसको क्या कहते हैं? व्याकरण। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं, आइए। जिसके सिर पर चंद्रमा हो उसे क्या कहते हैं? सुधांशु, दूसरा है शिखा, तीसरा है चंद्रशेखर और चौथा है चांदनी। चौथा क्या है? चांदनी। तो 29 का जो सही विकल्प है वो क्या सही है? ग। जिसके सिर पर चंद्रमा है उसे कहते हैं चंद्रशेखर। अर्थात किसकी ये बात हो रही है? शिव जी की बात हो रही है। ठीक है, क्योंकि चंद्रशेखर उन्हीं के सर पर होता है और इसको 100% चंद्र से, इसीलिए उन्हें चंद्रशेखर भी कहा जाता है। ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ आगे बढ़ते हैं और सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 30। जो कुछ नहीं जानता, जो कुछ नहीं जानता उसके लिए एक शब्द क्या होगा? पहला अज्ञ, दूसरा है विज्ञ, तीसरा है सुविज्ञ, चौथा है श्लेष। चौथा क्या है आपका? श्लेष। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो सही है वो सही है आपका विकल्प नंबर क। जो कुछ नहीं जानता उसे क्या कहते हैं? अज्ञ कहते हैं। जो कुछ नहीं जानता उसको क्या कहते हैं? अज्ञ कहते हैं। आइए श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं कि कौन सा विकल्प सही होगा। धरती और आकाश बीच का स्थान क्या होगा? पहला है त्रिशंकु, दूसरा है मेघ, तीसरा है अंतरिक्ष, चौथा है आंशिक। चौथा है आंशिक। इन चार में से कोई विकल्प सही है और आपको सही विकल्प चूज करने हैं। क्वेश्चन नंबर 31 का जो सही विकल्प है वो क्या सही है आपका? ग। ठीक है। धरती और आकाश के बीच का जो स्थान होता है उसको क्या बोला जाता है? अंतरिक्ष ही बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 हो गया। आते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ हम मूवमेंट करते हैं और सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। जिसे बुलाया न गया हो उसे क्या बोलते हैं? तो विकल्प नंबर आपका पहला सही है आहूत, दूसरा है अनाहूत, तीसरा है आत्मज, चौथा है अतिथि। चौथा विकल्प है आपका अतिथि। तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो सही है वो विकल्प सही है क्या? अनाहूत। ठीक है। जिसे बुलाया न गया हो उसे क्या कहते हैं? अनाहूत। अतिथि तो उसे कहते हैं जिसे आने की तिथि ज्ञात न हो। ठीक है। चलिए, तो विकल्प नंबर कौन सा सही हुआ? ख। आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 को हम देखते हैं क्या सही होगा। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न उसे क्या कहते हैं? अगोचर। उसे कहते हैं, पहला विकल्प है गोचर, दूसरा है अगोचर, तीसरा है शैथिल्य, चौथा है अनुभूति। इन चार में से कोई ये विकल्प सही है और आपको सही विकल्प बताने हैं। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो उसे क्या कहते हैं? अगोचर कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे अगोचर कहते हैं। और जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा उसे गोचर कहते हैं। ये भी ध्यान दीजिएगा, दोनों को साथ में देख लीजिए। ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ और श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और हमें आंसर जो है अगले पेज पे मिलेगा, तो वहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं। क्वेश्चन देख लीजिए 34 का। ठीक है, कि क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, जिसने विवाह न किया हो, जिसने विवाह न किया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा आपको बताना है। ठीक है। जिसने विवाह न किया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा आपको ये बताना है। आइए चलते हैं अगले पेज पर हम। ठीक है। नंबर 34 का विकल्प देखते हैं कि कौन सा विकल्प सही होगा। ठीक है, देखते हैं 34 का कौन सा विकल्प सही होगा। तो 34 का जो विकल्प सही है, पहला है अविवाहित, दूसरा है विधुर, तीसरा है सुदर्शन, चौथा है महिषी। चौथा है आपका महिषी। ठीक है। तो 34 का जो विकल्प नंबर सही है वो सही है पहला क्या? क। जो विवाह किया नहीं रहता उसको क्या कहते हैं? अविवाहित। क्या बोलते हैं? अविवाहित। विकल्प नंबर क सही है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 को हम देखते हैं क्या होगा। जो मोक्ष पाना चाहता हो, जो मोक्ष पाना चाहता हो। देख लीजिए, आप देख रहे होंगे कि हर क्वेश्चन के आगे कहीं न कहीं किसी परीक्षा का नाम है, तो इसलिए हमने वही क्वेश्चन शामिल किए हैं अपने टेस्ट सीरीज में जो बार बार आपसे पूछे गए हैं। और लास्ट में आप जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा कि टोटल आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है, कुल आपके कितने क्वेश्चन सही हैं आपको बताना है और दर्शाना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ठीक है। और हर क्वेश्चन का आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं और उससे हमें पता चलता रहेगा कि कितना आपका सही, मैं भी देख लूँगा। और लास्ट में तो टोटल आपको बताना ही बताना है कि हमारा कितने क्वेश्चन में से कितना सही हुआ। चलते हैं क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 को देखते हैं और क्वेश्चन नंबर 35 का पहला विकल्प है मृगनयनी, दूसरा है मुमुक्षु, तीसरा है मुक्तेश्वर, चौथा है मुक्तांगन। चौथा है आपका मुक्तांगन। इन चार विकल्प में से कोई एक विकल्प सही होगा और आपको सही विकल्प चूज करने हैं। और जो 35 का सही विकल्प है वो 35 का क्या सही विकल्प है? ख। ठीक है। मोक्ष पाना चाहता है उसको क्या बोलते हैं? मुमुक्षु।
क्या बोलते हैं उसको, मुमुक्षु बोला जाता है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ चलते हैं। जिसके समान कोई दूसरा न हो, जिसके समान कोई दूसरा न हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा, आपको ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 36 का पहला विकल्प है अतुलनीय, दूसरा अज्ञेय, तीसरा है अद्वितीय, चौथा है आपका आगत। इन चार में से कोई ये विकल्प सही है और आपको सही विकल्प चूज करना है। क्वेश्चन नंबर 36 का जो सही विकल्प है वो सही विकल्प है आपका ग। क्या सही है, ग। ठीक है, जिसके समान कोई दूसरा न हो बालक उसे अद्वितीय कहते हैं, और जिसकी कोई तुलना नहीं होती तब उसे अतुलनीय कहते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, इन दो में लोग बहुत फंसते हैं और गलतियां कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 36 का क्या सही है, ग। 36 का क्या सही है, ग। आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ हम बढ़ते हैं और श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। जो आदर करने योग्य हो, जो आदर करने योग्य हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा, जो आदर करने योग्य हो। पहला पूज्यनीय, दूसरा आदरणीय, तीसरा श्रद्धेय, चौथा है मान्यवर। चौथा क्या है आपका, मान्यवर। तो क्वेश्चन नंबर 37 का जो सही विकल्प है वो सही है आपका ख। ठीक है, जो आदर करने योग्य है उसे क्या कहते हैं, आदरणीय। क्या बोलते हैं उसे, आदरणीय बोलते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ बढ़ते हैं, हम देखते हैं क्या सही होगा। जो संसार का संहार करता हो, जो संसार का संहार करता हो उसे क्या बोलते हैं, प्रलयंकर, दूसरा है नश्वर, तीसरा है अनादि, चौथा है पराकाष्ठा। चौथा क्या है, पराकाष्ठा। तो क्वेश्चन नंबर 38 का जो विकल्प नंबर सही है वो क्या सही है आपका, क। ठीक है, क्या सही कल है, क सही है। जो संसार का संहार करता हो उसे क्या बोलते हैं, प्रलय कर। ठीक है, प्रलय कर। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ दे और श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं। देखते हैं कि 39 के लिए कौन सा विकल्प सबसे सफिशिएंट होगा। जो पहले कभी घटित न हुआ हो, जो पहले कभी घटित न हुआ हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा आपको बताना है। जो पहले कभी घटित न हुआ उसके लिए एक शब्द क्या है आपको बताना है। तो पहला विकल्प है अपूर्व, दूसरा है अभूतपूर्व, तीसरा है अभिनव, चौथा है अघटित। अघटित। 39 क्वेश्चन नंबर का जो सही विकल्प है आपका सही है घ। जो पहले कभी घटित ना हुआ हो उसके लिए विकल्प नंबर कौन सा सही है, घ, अघटित। ठीक है, जो पहले घटित नहीं हुआ होता उसको क्या बोलते हैं, अघटित बोलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम 40 की तरफ और श्रृंखला को अपने आगे बढ़ाते हैं। जहाँ नदियों का मिलन होता हो उसे क्या बोलते हैं, जहाँ नदियों का मिलन हो उसे क्या बोलते हैं। पहला है समागम, दूसरा है समन्वय, तीसरा है संगम, चौथा है सेतु। इन चार में से कोई ये विकल्प सही है और आपको सही विकल्प चूज करने हैं। तो जहाँ नदियों का मिलन होता है उसको क्या बोलते हैं, हम संगम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संगम। जैसे आपके इलाहाबाद में संगम है, आप जानते होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम 41 की तरफ और सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 का कौन सा विकल्प सत्य होगा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 41 है जो दूसरों को अधीन हो, जो दूसरों के अधीन हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। पहला है पराधीन, दूसरा है स्वायत्त, तीसरा है सेवक, चौथा है मुकुल। चौथा है मुकुल। इन चार में से कोई विकल्प सही है और आपको सही विकल्प चूज करने हैं। और क्वेश्चन नंबर 41 का जो सही विकल्प है वो सही विकल्प है क। जो दूसरों के अधीन हो उसे क्या बोलते हैं, पराधीन। क्या बोलते हैं, पराधीन बोला जाता है। ये क्वेश्चन नंबर चलते हैं 42 पर हम। जो अभी तक न आया हो, जो अभी तक न आया उसे क्या बोलते हैं। पहला विकल्प है प्रतीक्षित, दूसरा है अनागत, तीसरा है आगंतुक, चौथा है पाहुन। जो अभी तक ना आया उसके लिए चार विकल्प में से कौन सा सही है, 10 सेकंड के अंदर आपको आंसर सही करने हैं। क्वेश्चन नंबर 42 का जो सही विकल्प है ख। 42 का कौन सा सही है, ख। जो अभी तक ना आया उसे क्या बोलते हैं, अनागत। क्या बोलते हैं उसे, अनागत बोला जाता है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं और श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। ठीक, जिसे कठिनाई से प्राप्त किया जा सके, जिसे कठिनाई से प्राप्त किया जा सके उसके लिए विकल्प क्या होगा। पहला है दुष्प्राप्य, दूसरा है दुर्गम, तीसरा है दुरूह, चौथा है दुर्भक्ष। चौथा है दुर्भक्ष। चार विकल्प है, चार में से कोई एक विकल्प सही है और आपको सही विकल्प चूज करने हैं। तो 43 का सही क्या है, क। 43 का कौन सा विकल्प सही है, 43 का विकल्प सही है क। जिसे कठिनाई से प्राप्त किया जा सके उसको क्या बोलते हैं, दुष्प्राप्य। दुष्प्राप्य। आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ हम बढ़ते हैं और देखते हैं कौन सा सही होगा। मूल्य घटाने का कार्य, मूल्य घटाने का कार्य के लिए एक शब्द क्या होगा।
पहला है संक्रमण, दूसरा है अवमूल्यन, चौथा है, तीसरा है दुर्लभ, चौथा है कीमती। इन चार में से कोई विकल्प सही है और आपको सही विकल्प चूज करने हैं। और 44 का जो सही विकल्प सही है वो क्या सही है? ख। 44 का विकल्प कौन सा सही है? ख। मूल घटाने का कार्य अवमूल्यन होता ही है। ठीक है, अवमूल्यन होता है। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कौन सा विकल्प हमारा सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 आइए। जो काल से परे हो, जो काल से परे हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? पहला है कालांतर, दूसरा है मध्यांतर, तीसरा है अवांतर, चौथा है कालातीत। चौथा विकल्प क्या है? कालातीत। इन चार में से कोई विकल्प सही है और आपको सही विकल्प चूज करना है। 45 का जो सही विकल्प है क्या है? घ। क्या सही है? क। जो काल से परे उसको क्या बोलते हैं? कालातीत। क्या बोला जाता है उसको? कालातीत बोला जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम 46 तरफ। क्वेश्चन यहाँ देख लीजिए और आंसर आपको अगले पेज पर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 46, जिसकी परिभाषा देना संभव न हो, जिसकी परिभाषा देना संभव न हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा ये आपको बताना है। जिसकी परिभाषा देना संभव न हो। 46 हो गया। आइए चलते हैं 46 को हम देखते हैं। ठीक है, कि क्या होगा इसके विकल्प। तो विकल्प आ गए आपके सामने। तो पहला विकल्प है आपका, ठीक है, अपरिभाष, दूसरा है भाषित, तीसरा है वाच्य, चौथा है परिभाषित। चौथा है परिभाषित। तो क्वेश्चन नंबर 46 का जो सही विकल्प है वो क्या सही है? क। 46 का क्या सही है आपका? क सही है। तो क्या होगा? अपरिभाष्य। आते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ हम चलते हैं और देखते हैं कौन सा विकल्प हमारा सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा देखते हैं? 47। ग्रंथ के वे बचे हुए अंश जो प्रायः अंत में जोड़े जाते हैं। ग्रंथ के वे बचे हुए अंश जो प्रायः अंत में जोड़े जाते हैं उनके लिए एक शब्द क्या होगा आपको बताना है। पहला है शेष, दूसरा है अशेष, तीसरा है अविरल, चौथा है परिशिष्ट। चौथा है परिशिष्ट। क्वेश्चन नंबर 47 का जो सही विकल्प है आपको सही चूज करना है। और क्वेश्चन नंबर 47 का जो सही विकल्प है वो है आपका घ। ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कम से कम आपके कई एग्जाम में कम से कम 20 से ज़्यादा एग्जामों में पूछा जा चुका है। तो प्लीज़ इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 47 का जो सही है क्या है? घ। आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 को हम देखते हैं कि क्या सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 को देखते हैं कि क्या सही होगा। जो पीछे चलता हो, जो पीछे चलता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अग्रज, दूसरा अग्रदूत, तीसरा है अनुचर, चौथा है अजेय। चौथा है अजय। इन चार में से कोई एक विकल्प सही है और आपको सही विकल्प चूज करने हैं। क्वेश्चन नंबर 48 का जो सही विकल्प है वो सही है क्या आपका? ग सही है। जो पीछे चलता है उसे क्या बोलते हैं? अनुचर। क्या बोलते हैं उसे? अनुचर बोला जाता है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। जो भयभीत न होता हो, जो भयभीत न होता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो पहला विकल्प है भयंकर, दूसरा है निर्भय, तीसरा है उदय, चौथा है आकुल। इन चार में से कोई विकल्प सही है और आपको सही विकल्प चूज करना है। तो क्वेश्चन नंबर 49 का सही विकल्प है आपका ख। क्या सही विकल्प है आपका? ख सही विकल्प है। जो भयभीत ना होता उसको क्या कहते हैं? निर्भय। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 50। जिसकी पत्नी जीवित न हो, ठीक है, जिसकी पत्नी जीवित न हो उसे क्या कहते हैं? ब्रह्मचारी, दूसरा है विधुर, तीसरा है विखंडित, चौथा है सधवा। चौथा है आपका सधवा। इन चार में से कोई एक विकल्प सही है और आपको सही विकल्प चयन करना है। जिसकी पत्नी जीवित ना हो उसे क्या कहते हैं? विधुर बोला जाता है। याद रख लीजिए, बहुत बार आया हो क्वेश्चन है और इसको लोग गलत कर देते हैं। और जिसका पति न जीवित हो उस स्त्री के लिए क्या कहते हैं? उसको विधवा कहते हैं। पर जिसकी पत्नी जीवित ना हो उसको क्या बोलते हैं? विधुर कहते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ इसको जरूर से देख लीजिएगा। और लास्ट में आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही हुए। और इस श्रृंखला का आज हम समापन करते हैं और हम दावा करते हैं कि आज हमने जो 50 क्वेश्चन दिए वो पीटी के एग्जाम में और बीएड एंट्रेंस के एग्जाम में जरूर से जरूर आपको यहाँ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसी के साथ हम अपनी आज की श्रृंखला को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। और हमारे चैनल को जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल के साथ यदि आप जुड़ते हैं तो आपका सिलेक्शन फिक्स होगा। जय हिंद।